84 लाख योनि भ्रमण करके उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से जो बहुत भाग्यशाली होता है, 84 लाख योनियों का चक्र काट कर आता है, उसको यह मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता है, इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है कि जो इसको इस मनुष्य शरीर का ग्रहण जो करता है, जिसको यह मनुष्य शरीर मिलता है, वह भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का भजन करता है, सेवा करता है, अनाथों का सेवा करता है, गरीबों का सहायता करता है, सब कुछ करता है। भगवान के पूजन में रहता है, भगवान के सेवा में लगा रहता है। देवताओं को सुलभ नहीं है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। सुर दुर्लभ, सुर यानी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। और इससे क्या फायदा है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक सवारा। यही एक शरीर साधन है जो मोक्ष के द्वार तक लेकर जाता है, भगवान से मिलाता है। और इस शरीर को पाकर और जो इस साधन को न अपना सके, इस साधन से फायदा न उठा सके, वह जिंदगी बेकार है। कैसे बेकार है? फल, इस शरीर का फल इतना ही है कि हम भगवान की शरण में चले जाएं, और यदि भगवान की शरण में नहीं जाए तो हम आत्महत्यारे हैं। शरीर पाकर इसका हम आत्महत्या कर रहे हैं, इसका नाश कर रहे हैं, इस समय का नाश कर रहे हैं। हम पशु हैं। जिस तरह पशु भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर सकता है, हम उसी तरह हैं। जिस तरह गधा नहीं कर सकता है, सिर्फ बोझ ढोने का काम करता है, उसी तरह हम पूरे परिवार का बोझ अपने कंधे पर लेकर ढो रहे हैं। गधा का हम काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार का बोझ ढो रहे हैं। मगर भगवान के पास जाने के लिए, भगवान का आराधना करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इसका क्या लक्ष्य है? इस लक्ष्य तक जाने के लिए मेरे पास समय ही नहीं मिलता, मेरी बुद्धि ही नहीं काम करती। हम कुत्ते से भी ज़्यादा नीच हैं। कुत्ते से ज़्यादा क्यों नीच हैं? इसलिए कि कुत्ता कुत्ते को योनि में जाता है तो वफादार रहता है, पूरे अपने मालिक के लिए दुम हिलाते रहता है, घूमते रहता है, आगे पीछे करते रहता है, उसका सुरक्षा करता रहता है। तो हम लोग उसी कुत्ते की तरह परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, भागते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, उसका सुरक्षा करते हैं, उसके आगे पीछे उसके रक्षा के लिए लगे रहते हैं, मगर हम अपने लिए कुछ नहीं करते। इसलिए हम कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? और जब कोई फायदा नहीं होता है तो हम सिर धुन कर पछताते हैं। क्या सिर धुनते हैं? सो पर तत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। क्या करते हैं? सो परत्र दुख पावई। जब तरह तरह के हमको दुख मिलता है तो हम सिर अपना धुनने लगते हैं, माथा धुनने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गिलगिलाने लगते हैं, रोने लगते हैं। काल को दोष देते हैं कि यही काल का चक्र है, चल रहा है। कर्म को दोष देते हैं कि मेरे कर्म में यही लिखा है। ईश्वर को मिथ्या दोष देते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। मगर हम अपने को नहीं देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। तो क्या मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम नहीं जाते हैं। और क्या करते हैं? तो बेटवा, पतोहिया, लइकवा, पुतवा, हितवा, इसी में सब लोग लगे रहता है। और भगवान की तरफ जाने का उसके पास समय ही नहीं रहता है। भगवान ने कृपा करके देव दुर्लभ शरीर मनुष्य को दिया है, और फिर भी हम जैसे लोग कहते हैं, अरे भाई भगवान की कृपा नहीं है, कैसे भजन करें? केवल मिथ्या भगवान को दोष देते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा नहीं है, हम भजन कैसे करें? भगवान की कृपा तो हम भजन नहीं करते, तो मिथ्या मिथ्या भगवान पर दोषारोपण करते हैं। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने फिर लिखा है, जो न तरे भव सागर
नर समाज यस पाई, अशोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। गोस्वामी जी कहते हैं जो मनुष्य शरीर पाकर हरि के शरण में नहीं गया, भगवान के शरण में नहीं गया, वह आत्महत्या करने वाले से भी ज़्यादा नीच है, उससे बड़ा नीच कोई नहीं है। किसी तरह से भी भगवान की शरण पकड़नी चाहिए, गोविंद की शरण में जानी चाहिए, राम की शरण में जानी चाहिए। सत्संग इसलिए जरूरी होता है कि जैसा हम संग करते हैं वैसे मेरी बुद्धि होती है, हम उस दिशा में चल देते हैं। आज अगर हम किसी शराबी के संग में जाते हैं, साथ शराबी के साथ रहते हैं, तो हमको धीरे 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 शराब पीने की लत लग जाती है। चोर के साथ में जाते हैं तो चोरी करने की लत लग जाती है। जैसा संगत होता है वैसी मेरी बुद्धि हो जाती है और मेरा व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है। तो अगर हम किसी साधु के संगत में जाएंगे, किसी संतों के संगत में जाएंगे, किसी भक्तों के संगत में जाएंगे और सत्संग करेंगे, और जब इस जीव को ज्ञान होगा तो ज्ञान थोड़ी देर का भी अगर सत्संग सुन लेता है जीव, तो क्या होगा, भगवान के रास्ते की तरफ मुड़ कर चला जाएगा और जाकर भगवान से मिल जाएगा। इसलिए सत्संग जरूरी है, संतों का संग जरूरी है। अगर भगवान से मिलना है तो संतों का संग करना होगा, साधुओं का संग करना होगा, भक्तों का संग करना होगा। पहले अपनी संगत बदलनी होगी, अपना समाज बदलना होगा। उस समाज से हटकर और साधुओं के समाज में जाइए, भक्तों के समाज में जाइए, तो इस जीवन का लक्ष्य आपको पता चल जाएगा। अगर उस समाज में नहीं जाते हैं, इन लोगों के समाज में रहते हैं जो भौतिक सुख चाहते हैं, अगर उन लोगों के समाज में रहते हैं तो आप कमाने खाने में और पैसा बिटोरने में ही आपका समय खत्म हो जाएगा। आप भगवान की तरफ नहीं मुड़ सकते हैं। तरह तरह का आपको दुख होगा और भगवान पर दोषारोपण करेंगे कि भगवान ऐसे मेरे साथ कर दिए, भगवान मेरे साथ ऐसे कर दिए, लेकिन आप कैसे कर दिए ये आप नहीं देखेंगे। इसलिए अगर सुख पाना है, आनंद पाना है, तो भगवान की तरफ जाना होगा। अगर भगवान की तरफ नहीं जाइएगा तो सुख कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहूँ पारा। कलयुग में सिर्फ राम नाम ही आधार है। जो राम नाम का सुमिरन करता है इसी से पार हो जाता है, इसी से उसकी मुक्ति हो जाती है और इसी से वह जाकर भगवान के शरण में चला जाता है। भगवान उसको अपने शरण में ले लेते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर का सिर्फ इतना ही फल है कि हम भगवान के शरण में चले